पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास, जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाएगा, इसका चैप्टर। डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी मच्छरों से होती है और अब ये मच्छर जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। अब आप कहेंगे डेंगू का मच्छर ही खत्म हो जाएगा, यही तो खबर बता रहा हूं। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लैब में ऐसी मादा मच्छर तैयार की हैं, फीमेल मच्छर, जिनसे पैदा होने वाले लार्वा में डेंगू और चिकनगुनिया का वायरस ही नहीं होगा। यानी मच्छर से ही मच्छरों को खत्म कर दिया जाएगा। ये जो आप मच्छर देख रहे हैं, ये वही मच्छर हैं जिनको लैब में तैयार किया गया है। ये मच्छर पहले से ही एक खास बैक्टीरिया से संक्रमित हैं और जब ये डेंगू वाले एडिस मच्छरों के साथ ब्रीडिंग करेंगे तो उससे जो लार्वा बनेगा, उसके जो बच्चे पैदा होंगे एक तरीके से, उनमें डेंगू और चिकनगुनिया का वायरस होगा ही नहीं। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक पुश्तैनी बीमारी चली आ रही है और अब शादी ऐसे लोगों की कराई जा रही है जिनके बच्चे में वो पुश्तैनी बीमारी होगी ही नहीं। तो ऐसी मादा मच्छर जो है वो लैब में बना ली गई। पहले आपको बता देता हूं कि लैब में मच्छरों की नई प्रजाति तैयार कैसे की गई। डेंगू की बीमारी मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। नर एडीज मच्छर से डेंगू बीमारी नहीं होती। वीसीआरसी लैब में एडीज मच्छर की 2 नई प्रजातियां विकसित की गई। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से मच्छरों के 10,000 अंडे लाए गए। दोनों नई प्रजातियां वोल्बेशिया नाम की बैक्टीरिया से संक्रमित है। वोल्बेशिया बैक्टीरिया मच्छर के अंदर डेंगू वायरस को खत्म कर देता है। मच्छरों की नई प्रजाति से डेंगू और चिकनगुनिया वायरस कैसे खत्म होगा, इसका प्रोसेस क्या है वो जानिए। लैब में वोल्बेशिया संक्रमित मच्छर की एडीज मच्छर से ब्रीडिंग कराई जाएगी। ब्रीडिंग के बाद जो लार्वा पैदा हुआ उसमें डेंगू वायरस है ही नहीं। इसी तरह चिकनगुनिया वायरस को भी निष्क्रिय किया जा सकता है। मच्छरों की नई प्रजाति को डेंगू संक्रमित क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। ये मच्छर एडीज मच्छरों से ब्रीडिंग करके नई पीढ़ी पैदा करेंगे। इसी तरह मच्छरों की जो नई पीढ़ी आएगी उनमें डेंगू चिकनगुनिया वायरस नहीं होगा। धीरे धीरे डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले एडीज मच्छरों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। आईसीएमआर का कहना है कि उनके पास काफी संख्या में अंडे और मच्छर हैं और जरूरत के अनुसार वो इन मच्छरों को रिलीज करेंगे। मतलब एक मच्छर इंसान को जीवित बचा सकता है। डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देश में डेंगू के मामले जो हैं, पिछले 7 साल से हर साल औसतन करीब 1 लाख लोगों को डेंगू होता है, 1 लाख, और हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है। चिकनगुनिया की बात कीजिएगा तो 2018 में 9,756 केस थे, 2019 में 12,000 के पार था, 2020 में 6,000, 2021 में 11,890 केस। पुडुचेरी के जिस वीसीआरसी यानी वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर की लैब के बारे में बताते हैं, जहां 4 साल की रिसर्च के बाद यह कामयाबी मिली है। वीसीआरसी में मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर रिसर्च होती है। यहां लाखों जीवित और मृत मच्छर रिसर्च के लिए मौजूद हैं। लैब में मच्छरों को जीवित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। मच्छरों के लिए इंसानों के खून की भी व्यवस्था की जाती है। मतलब पूरी खातिरदारी होती है कि पियो और जिंदा रहो। ब्लड बैंक से संपर्क करके ब्लड का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा मच्छरों के लिए 18 तरह की डाइट तैयार की गई है। बताइए, मच्छर भी डाइटिंग कर रहा है, डाइट ले रहा है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन, कोलेस्ट्रॉल होता है। मतलब बड़ा हेल्दी मच्छर काटेगा आपको। मच्छरों को डाइट देने के लिए खास फीडर भी बनाया गया है। इस लैब में एक तरह से मच्छरों की खातिरदारी होती है जिससे वो जिंदा रह सके और उन पर रिसर्च हो सके। दुनिया के कई देशों में डेंगू वायरस को रोकने के लिए ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया, 2020 में इंडोनेशिया के योगाकर्ता में डेंगू के बहुत मामले आए। डेंगू ज्यादा मामले आने के कारण शहर को रेड जोन घोषित करना पड़ा। इंडोनेशिया में वोल्बेशिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छर तैयार किए गए और इन मच्छरों को योगाकर्ता शहर में छोड़ दिया गया। शहर के 12 इलाकों में इन मच्छरों को छोड़ा गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि डेंगू के मामलों में 77% की गिरावट आ गई। डेंगू मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले 86% कम हो गए। ऑस्ट्रेलिया समेत 11 देशों में इस तरह का ट्रायल हो चुका है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं था। इंडोनेशिया में पहली बार लार्ज स्केल पर ट्रायल हुआ और इसके नतीजे भी बहुत अच्छे रहे। अलग अलग देशों में मच्छरों से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च जारी है। अमेरिका का एग्जाम्पल भी है कि जहां 32 राज्य डेंगू से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं,
मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर तैयार किए गए। जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर लैब में बनते हैं। नर मच्छर में एक खास जीन डाल दिया जाता है। ब्रीडिंग के दौरान वही जीन मादा मच्छर में जाता है। ये जीन लार्वा स्टेज में मादा संतान को मारता है। इससे धीरे धीरे मादा मच्छरों की आबादी कम हो जाती है और बीमारियां मादा मच्छर से ही फैलती है तो वो भी कम होंगी। खास बात यह है कि जीएम नर मच्छर इंसानों को नहीं काटता। लैब में जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को तैयार करने के बाद इनका ट्रायल होता है। 2021 में फ्लोरिडा में 1,44,000 जीएम मच्छर छोड़े गए। दावा यह था कि इससे 95% एडीज मच्छर खत्म हो गए। इसके बाद अब कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 240 करोड़ जीएम मच्छर छोड़ने की तैयारी है। इससे न केवल डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर खत्म होंगे बल्कि जीका और येलो फीवर जैसी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। तो मच्छर भी कभी कभी बहुत काम आ सकता है। अगली बार कोई बैठेगा हाथ पे तो पूछिएगा लैब से आए हो।